मैं उन लोगों में से हूँ जिसे पहाड़ हमेशा से पसंद है। इसीलिए जब भी मुझे मौका लगता है मैं अपने आप को पहाड़ों के बीच में पाता हूँ। तो अगर आप भी अपना सुकून शहर की दौड़ भाग से दूर नेचर में खोजते हैं, पहाड़ों में खोजते हैं, झरनों में खोजते हैं या नदियों में खोजते हैं, तो ये व्लॉग आपके लिए है। आइए आज मैं इस व्लॉग में आपको लेके चलूँगा सरपास समिट, जिसके लिए हम अभी तक अपने आप को प्रिपेयर करते आ रहे थे। तो अभी तक हमने नगारू कैंप साइट तक का सफ़र तय किया था और अब बारी थी ग्रैंड फिनाले की, यानी कि सरपास समिट, जिसकी शुरुआत होती है रात के 1:30 बजे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नगारो कैंप डे 4 और अभी टाइम हो रहे हैं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, 1:56। हवा बहुत तेज़ चल रही है और अभी हमें लेयरिंग करके ब्रेकफास्ट के लिए जाना। भाई साहब पहली बार 2:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। अपने गोप्रो को टाइम लैप्स पे लगा के हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, और जब वापस आके टाइम लैप्स देखा इट वाज लाइक ओह माय गॉड। मॉर्निंग है सभी को और बज रहे हैं अभी 3:30 और हम रेडी हैं एक्सपेडिशन के लिए। हमें तो महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू। चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम सभी हो गए थे रेडी और थोड़ी सी डांट खाने के बाद अब बारी थी हमारे ब्रीफिंग की। ब्रेकफास्ट करने 2:30 बजे बुलाया था, 3 बजे चले, ठीक है। 3 बजे मूव था, 4 बज गए, ठीक है। सनराइज दिखेगा वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। खाना सबने अच्छे से खाया? यस सर। नहीं भी खाया होगा तो अब ये यहाँ ही करना पड़ेगा, क्या करें। चलिए ज़्यादा हल्ला नहीं डालेंगे नाइट टाइम में, ठीक है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, एक लाइन में चलना है, ठीक है। महादेव का नाम लेकर के हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हवा उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही थी भाई, और इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि लगभग खड़े होना भी मुश्किल था। दिखाए सबको हेलो हेलो सर यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई। चारों तरफ अंधेरा था, बस हमारी हेड टॉर्च की हल्की सी रोशनी थी। हर कदम मुश्किल लग रहा था। थोड़ी देर चलते ही सांस फूलने लगी। इतनी मुश्किल चढ़ाई और थकान ने भी हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। तो भाई सनराइज होने में बस कुछ ही टाइम, और जहाँ पे हम फोटो खिंचवा रहे थे हम उस पहाड़ के टॉप पे हैं। और ये हूँ मैं। भाई इतनी तेज हवा चल रही, क्या ही बताया जाए। महादेव महादेव। So after 4th day, we have reached the summit.
समिट पे पहुंच के वहाँ के देवी देवता को हमने प्रणाम किया और मैं इमोशनल हो गया। पता ही नहीं चला कब आंखों से आंसू बह गए, शायद खुशी के, शायद उस सफ़र की गहराइयों के। हम पहुंच चुके हैं फाइनली सरपांच ट्रैक समिट एंड probably we are going to witness one of the best and beautiful sunrise of my life. Woo! इस पॉइंट पे आते ही मुझे लगा कि मैं सबसे टॉप पे हूँ और चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ मेरा स्वागत कर रही हैं। भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है, टेम्परेचर है कुछ -7 -8 और 2-2 3-3 लेयरिंग कर रखी है। भी हाथ पैर जम चुके हैं, फील ही नहीं हो रहा है। वेट कर रहा है सनराइज़ का। और अब बारी थी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ऑफ माई लाइफ। And we have reached the summit! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नमः पार्वती पते! बोले तो एक चीज़ जो खास बात है समिट की वो ये है कि जो हराइजन में पिंक लाइट दिखती है, पिंक कलर दिखता है, वो कहीं और से नहीं दिखता भाई। It took us 4 days of continuous trekking and maybe the hardest one. And what do I say? यहाँ पे पहुँचने पे लगता है it's all worth it. So super grateful. Wow. तो भाई समिट हुआ कंप्लीट और अभी ग्रुप फोटो की बारी। हवा इतनी तेज टोपी उड़ जाएगी। और अब बारी थी हमारे अगले पड़ाव की, जो था बिश्करी टॉप। भाई हमारा समिट हो गया था, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हमें बिश्करी टॉप भी जाना है। भाई पूरी एनर्जी निकल चुकी है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये पतली सी ट्रेल है बिल्कुल, और थोड़ा सा भी पैर फिसला तो हमारे सौरभ भाई जो हैं वो नीचे मिंथाज पे मिलेंगे या मनाली कसोल पे मिलेंगे। और ये ट्रेल है पतली सी, बिल्कुल, और इसमें बार बार पैर फिसलता भी जा रहा है, बार बार पैर फिसल रहा है। और अभी हमें उस टॉप पे जाना है, वहाँ जितना खिलाया सब निकाल दिया भाई। चलते
चलते मेरे ये गीत याद रखना भाई अलविदा ना कहना। समिट से ज़्यादा ये बिस्किट टॉप ओ भाई टफ लग रहा है। फ्रेजाइल बर्फ पैर रखने पे टूट रही है। यही होता है सोलो ट्रिप का असली जादू। जिन लोगों से पहले दिन बात करने में हिचकिचाहट होती है वही लोग ट्रिप के एंड तक सबसे खास दोस्त बन जाते हैं और जिंदगी भर एक याद बन के रह जाते हैं। कुछ और टफ चढ़ाई के बाद हम पहुंचने वाले थे बिशकरी टॉप और फिर तो भाई पहुंच चुके अपने अगले पड़ाव विच इज़ बिशकरी टॉप। दिस इज़ बिशकरी टॉप। भाई एक पहाड़ चढ़ो दूसरा आ जाता चढ़ने के लिए। अब बस भाई बस हो गई ट्रेकिंग। नाउ वी आर डिसेंडिंग। हमें उस पॉइंट तक जाना है, फिर वहाँ से हम स्लाइड करते हुए वहाँ तक जाएंगे। चलो फटाफट से। अरे की आँख ऑलमोस्ट 60 डिग्री की चढ़ाई है। भैया जूझ रहे हैं उसी में। लंबी थकान के बाद अब बारी थी मस्ती की। भाई बंजी में कभी इतना डर नहीं लगा जितना आज स्लाइड में लग रहा है। यहाँ से स्लाइड भाई जिस स्पीड में जा रहे हैं ना सीधा वैली में जा रहे हैं और मुझे डर लग रहा है भाई। सो भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं भी जाऊँगा। यस ओके। And then it turned out one of the best experiences of my life. अंदर बहुत सारा डर था लेकिन स्लाइड में जो मज़ा आ रहा था I cannot express it in words. मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। शुरू में फटी थोड़ी लेकिन मज़ा आया बाबा। और फिर एक के बाद एक 3 स्लाइड्स लगातार मैंने किए और हर स्लाइड के बाद लग रहा था कि भाई मज़ा आ गया। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। संदीप भाई तो भाई अभी ऑलमोस्ट 60 डिग्री डिसेंट कर। भाई आराम से यार, भाई देखना ब्लॉग वायरल हो जाएगा पता चला। तुझे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और अब बारी थी सबसे लंबे स्लाइड की। सच बोलूं तो मुझे इस बार बहुत डर लग रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा पहले एक एक करके अपने फ्रेंड्स को जाने दूं, उनका एक्सपीरियंस देखता हूं और फिर मैं जाता हूं। फंस गए भाई, फंस गए। हिम्मत करके संदीप भाई निकल गए और फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। स्लाइड करते करते मेरी स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि मेरे बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगा लेकिन मज़ा पूरा आ रहा था।
पड़ गई भाई। तो चलते चलते हमें मिला है एक ग्लेशियर जो कि पिघल रहा है और नदी बन रही है। और आपको तो पता ही है कि रिचुअल होता है कि जब भी कोई नदी या ग्लेशियर ऐसे शुद्ध रूप में आता है तो मुंह डाल के पानी पीना तो बनता है। बहुत ही अच्छा टाइम बीता हमारा इस वादी में। अब इस वादी को कहते हैं अलविदा। और थैंक यू भी इतने अच्छी मेमोरीज देने के लिए। डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आखिरकार हमने कर ही लिया। इसी फीलिंग के लिए आई कीप ऑन कमिंग टू ट्रैक्स। अमेजिंग। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, बस internally I'm very very happy. और फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे। हमने अपना पैक लंच निकाला और सैबी भाई के साथ धूप में बैठ के खाना खाया। एक एक बाइट लेते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी के सबसे सुकून भरे पल यहीं रुके हों। अच्छा वो है कैंप साइट। अच्छा ये मेरे सामने तोश विलेज है। तो पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, वो एक तोश विलेज है। तो भाई ट्रैक को करते हैं यहीं पे एंड। और अब जो फाइनल कैंप साइट है बिशकरी थाच। बिशकरी थाच के बाद ब्लॉग एंड करेंगे। तो भाई पहुंच गए हम अपने टेंट पे। जो लास्ट कैंप साइट है वो है कैंप साइट। देखते हैं समिट ख़त्म होने की कुछ ना कुछ पार्टी वार्टी होती कि नहीं होगी तो अच्छा है।